हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है, जिसमें लूसी नाम की एक लड़की टाइम ट्रेवल कर पास्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपनी बहन की मौत को रोकने की कोशिश करती है और वो अपनी बहन को बचा पाएगी या नहीं आपको आगे पता चलेगा। तो बिना देरी की मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 18 अप्रैल 2003 से होती है, जहाँ पर हमें समर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो की पार्टी में आ रही होती है। तभी अचानक से उसका दोस्त क्वीन वहाँ पर आ जाता है, जो उससे कहता है, अरे समर तुम यहाँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने दोस्तों की मौत के बाद यहाँ पार्टी में आओगी, क्योंकि समर के जो बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो उनको किसी सीरियल किलर ने मार दिया था। फिर क्वीन समर को लेटर देता है, लेकिन उससे पहले ही समर का एक्स बॉयफ्रेंड ईथन आकर समर को अपने साथ ले जाता है और इसी बीच में हमें सीरियल किलर को भी दिखाया जाता है, जो कि अब समर के पीछे होता है। और थोड़ी देर में गलती से ईथन से समर के कपड़ों में ड्रिंक गिर जाती है, जिस वजह से समर वॉशरूम में चली जाती है। और वहीं उस पार्टी में थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और सभी लोगों को वहाँ से भगाने लगती है। और जो समर होती है वो वॉशरूम में अकेली होती है और तभी उसे एहसास होता है जैसे उसके साथ साथ वहाँ पर और कोई भी है। वो शीशे में देखती है कि वही सीरियल किलर उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो वहाँ से भागने लगती है और मदद के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है और वो किलर समर को मार डालता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 18 अप्रैल 2024 पर, जहाँ पर हमें लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि समर की बहन होती है। वो सुबह उठकर फटाफट से अपने स्कूल पहुंचती है, जहाँ पर अपने साइंस टीचर से मिलती है और उन्हें बताती है कि नासा से इंटर्नशिप के लिए उसे इन्विटेशन आया है। अब ये सुनकर उसका टीचर काफी खुश हो जाता है और वो उससे पूछता है, तुमने ये खुशखबरी अपने पेरेंट्स को दी? पर लूसी दुख भरा चेहरा बनाते हुए बोलती है, अगर मैं उन्हें ये बता भी दूं तो उन्हें कोई भी खुशी नहीं होगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर लूसी अपनी बहन समर के रूम में जाती है और वो रूम अब भी उतना ही अच्छा होता है जितना वो समर के टाइम पे था। वहाँ पर लूसी को समर की कई चीजें भी देखने को मिलती है। साथ ही उसे फर्श के नीचे एक लेटर मिलता है जिसमें समर को किसी ने धमकी दी हुई होती है, जिसमें कुछ लिखा होता है कि तुम इस बात का बहुत रिग्रेट करोगी। अब ये देखकर लूसी को थोड़ा अजीब लगता है। अब ये जो लूसी थी ना, ये समर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसे बस अपनी बहन के बारे में इतना ही पता था कि उसे किसी ने मार डाला था और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि उस समय पैदा ही नहीं हुई थी। और थोड़ी देर में समर के रूम पर उसकी मॉम आ जाती है और वो लूसी को वहाँ से ले जाती है और लूसी उस लेटर को अपनी जेब में डाल देती है। उसके बाद लूसी थोड़ी देर में अपने पेरेंट्स के साथ बाहर चली जाती है, जहाँ पर अपने पेरेंट्स को अपनी नासा इंटर्नशिप के बारे में बताती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और वो उसे नासा जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि लूसी के डैड चाहते थे कि वो उनके साथ सोनर कंपनी में काम करे। अब लूसी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगने लगता है और उसे अपनी जिंदगी काफी बोरिंग और लोनली लगने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद लूसी और उसके पेरेंट्स उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर समर की डेथ हुई थी और वो समर की याद में कुछ तोहफे भी लाए होते हैं। और फिर लूसी की मम उससे पूछती है कि तुम कुछ समर के लिए लाई हो? तो लूसी कहती है, हाँ मैं लाई हूँ, लेकिन वो कार में ही है। और वो कार में उसे लेने चली जाती है। हालांकि वो लाई तो कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि उसकी समर के साथ कोई यादें ही नहीं होती है। लेकिन तभी लूसी को अचानक से कॉटेज के अंदर से बिजली चमकती हुई दिखती है और वो कॉटेज के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक टाइम मशीन दिखती है जिसमें 16 अप्रैल 2003 का समय दिखाया होता है। और वो उस मशीन को छू लेती है, जिसके बाद अचानक से मशीन से रोशनी आने लगती है और एकदम से लूसी पर पड़ती है। फिर वो फटाफट वहाँ से भागकर बाहर आती है तो उसे सब कुछ बहुत बदला हुआ लगता है। उसके पेरेंट्स भी वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। वो भागती हुई शहर की तरफ आती है और सब कुछ उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो अपने स्कूल पहुंचती है, जहाँ पर उसे अपनी बहन समर नजर आती है और अब जाकर वो समझ जाती है कि टाइम ट्रेवल करके वो पास्ट में आ गई है और ये सन 2003 चल रहा है। फिर वो भागकर अपने साइंस टीचर के पास जाती है, जो कि उसे अब जानती तक नहीं है। वो उनसे पूछती है, क्या टाइम ट्रेवल कर पास्ट में जाना मुमकिन है? तो ऐसा सुनते ही वहाँ पर जो स्टूडेंट क्वीन होता है, जो कि बहुत ही जीनियस होता है, वो कहता है, हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में टाइम ट्रेवल कर जाना काफी घटिया आइडिया होगा। इतना कहकर वो लैब से चला जाता है। थोड़ी देर में लूसी देखती है कि स्कूल के बच्चे कुछ हंगामा कर रहे हैं और कुछ बच्चे क्वीन को उठाकर नदी में फेंकने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ पर जाकर उन्हें ऐसा करने से रोकती है। और तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और क्वीन लूसी को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है कि तुम हो कौन? लूसी उसे बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। अब इसकी इस बात पर क्वीन यकीन ही नहीं करता, पर वो उसे यकीन दिलाने के लिए अपना स्मार्टफोन दिखाती है, जो कि उस जमाने में हुआ ही नहीं करता था। और ये देखकर क्वीन उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। उसके बाद वो क्वीन को उसी कॉटेज पर ले जाती है और उसे बताती है कि इस टाइम मशीन की वजह से ही मैं पास्ट में आ गई और अब मेरे को अपने घर वापस जाना है। इसीलिए वो उस मशीन को लेकर क्वीन के गैराज में चले जाते हैं और उसे चेक करने लगते हैं, जिसमें उन्हें सोनर का एक सिलेंडर मिलता है और उसे समझ आता है कि वो इसी के जरिए टाइम ट्रेवल कर पाई थी और अब वो सिलेंडर किसी काम का तो है नहीं और इसीलिए अब उन्हें सोनर का ही एक नया सैंपल चाहिए था। और उसके डैड तो सोनर में ही काम करते थे, इसीलिए वो अपने घर जाने का प्लान करती है। उसके बाद हमें समर को दिखाया जाता है, वो भी उसकी दोस्त एमी के साथ, और उनकी किसी वजह से लड़ाई हो रही होती है और एमी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, जिस वजह से समर भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ लूसी क्वीन के साथ अपने घर के बाहर आ जाती है और वो क्वीन को बताती है कि यही मेरा घर है और मैं समर की बहन हूँ। और फिर वो उससे कहती है कि मुझे अपने डैड का आई कार्ड चाहिए होगा ताकि हम लैब में जाकर एक नया सिलेंडर चुरा सकें। और फिर तभी वहाँ पर समर भी आ जाती है और वो क्वीन से कुछ नोट्स के बारे में पूछने लगती है, जिस पर क्वीन समर से कहता है कि लूसी पढ़ाई में बहुत ही जीनियस है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी।
और फिर लूसी समर के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से भी मिलती है और वो देखती है कि वो समर के साथ बहुत ही खुश है, क्योंकि उसके साथ तो उसके पेरेंट्स का बिहेव पूरा ही अपोजिट था। थोड़ी देर बाद वो समर को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, वो मेरे पेरेंट्स जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और फिर ऐसे ही बातचीत में समर लूसी से कहती है तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, चलो मेरे साथ। और वो उसे बहुत से अपने जमाने के कपड़े ट्राई कराती है, जिनमें लूसी काफी कूल लगती है। तभी लूसी शीशे पर वेल और ब्रायन की फोटो देखती है और वो उनका नाम लेते हुए समर से उनके बारे में पूछने लगती है। समर कहती है तुम्हें इनका नाम कैसे पता चला, तो लूसी बातें घुमा देती है। तभी उसे ध्यान आता है कि आज वही दिन है जब वो सीरियल किलर ने इन दोनों को मारा था। वो समर को बिना कुछ बताए वहाँ से भागकर मॉल चली जाती है ताकि वो वेल और ब्रायन को बचा सके, जहाँ पर वेल और ब्रायन मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। और वहीं पर हम उस किलर को भी देख पाते हैं, लेकिन तभी वो किलर ब्रायन को मार डालता है और फिर वो वेल को भी मारने ही वाला होता है कि लूसी वहाँ पर पहुंच जाती है और वेल को वहाँ से भगाने लगती है, लेकिन वो चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर पाती और वेल भी मारी जाती है। अब जैसे ही समर को ये सब पता चलता है कि लूसी को इस बारे में पहले से ही पता था, तो वो उससे इस बारे में पूछने लगती है। अब लूसी उसे भी बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं तुम्हारी बहन हूँ, बस समर उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और इसीलिए प्रूफ के लिए वो उसे वो लेटर दिखाती है जो उसे समर के कमरे से फ्यूचर में मिला था। और ये देखकर समर भी शॉक हो जाती है और वो भी लूसी पर यकीन करने लगती है। उसके बाद समर लूसी से अपने फ्यूचर के बारे में पूछने लगती है कि वो क्या करती है, कैसी दिखती है, उसका फ्यूचर कैसा होगा, जिस पर लूसी उसे झूठ मूठ बोल देती है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है और उसका फ्यूचर हस्बैंड बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद समर पूछती है कि किलर का अगला निशाना कौन है, तो लूसी बताती है कि वो एमी है, जो कि समर की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसीलिए वो तीनों एमी को बचाने के लिए म्यूजियम चले जाते हैं, जहाँ पर एमी काम करती है, क्योंकि किलर ने एमी को वहीं पर मारा होता है। अब वो तीनों जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो किलर भी वहाँ पर पहुंचा हुआ है। किलर एमी को कुछ भी नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही वो तीनों एमी को किलर से बचा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और उन्हें इस बात की इतनी खुशी होती है कि उन्होंने एमी को मरने से बचा लिया और उन्होंने किसी के पास्ट को चेंज कर दिया है। उसके बाद क्वीन लूसी से पूछता है कि कातिल का अगला निशाना कौन होगा, तो वो बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि समर है और अब वो अपनी बहन को बचाना चाहती है। ये सुनकर क्वीन को बहुत धक्का लग जाता है क्योंकि वो समर को पसंद करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लूसी अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या उनका सेकंड बेबी करने का कोई प्लान है, तो वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग वैसे भी समर के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब ये सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो सोनर की आईडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आकर समर को भी उसकी मौत के बारे में बता देती है, जो सुनकर समर काफी सदमे में होती है। फिर क्वीन और लूसी आई कार्ड लेकर सोनर की लैब में एंटर कर लेते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि एक सिलेंडर पहले से ही गायब है और गार्ड भी यहाँ पर मरा हुआ है और वो समझ जाते हैं कि कातिल यहाँ पर आया था और इसका मतलब ये था कि वो भी टाइम मशीन के थ्रू टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आया था और अब वो फिर से टाइम मशीन का यूज करने वाला है। उसके बाद लूसी भी एक सिलेंडर लेती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ समर पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर किलर भी उसे फॉलो कर रहा होता है ताकि वो समर को मार सके, लेकिन इस बार वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि लूसी और क्वीन समर को बचा लेते हैं और किलर को गाड़ी से टक्कर मार देते हैं। और जब कातिल अपना मास्क खोलता है तो वो क्वीन ही निकलता है। क्वीन ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन उससे पहले वो सभी वहाँ से भागकर टाइम मशीन तक पहुँचते हैं और लूसी उसमें सिलेंडर फिट कर देती है और तभी वहाँ पर किलर क्वीन भी पहुँच जाता है। क्वीन उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये मैं नहीं हो सकता। पर किलर क्वीन से कहता है कि हम सेम है, तुम्हें याद नहीं कि हमें कितना बुली किया गया था स्कूल टाइम पे और समर ने मेरे प्यार को भी ठुकरा दिया था, जिसके लिए मैंने इसे और इसके दोस्तों को मार डाला और अब वो टाइम मशीन के जरिए फिर से इन्हें मारना आया था। लेकिन वो फिर से समर को मार डालता, उससे पहले मशीन ऑन हो जाती है और समर और क्वीन उस कमरे से बाहर चले जाते हैं और मशीन से एकदम से लाइट निकलती है जो कि किलर क्वीन और लूसी पर पड़ती है और दोनों ही अपने प्रेजेंट पर पहुंच जाते हैं और क्वीन लूसी को कुछ नुकसान पहुंचा पाता है उससे पहले लूसी किलर क्वीन को मार डालती है और किलर क्वीन ने जो सिलेंडर चुराया था वो उसे लेकर टाइम ट्रेवल कर फिर से 2003 में अपनी बहन समर और क्वीन के पास चली आती है। समर उससे पूछती है कि तुम वापस क्यों आ गई, तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, पर लूसी उससे कहती है कि फ्यूचर में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी जगह यहीं पर है, तुम लोगों के साथ, अपनी बहन के साथ, जिसके बाद तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि अब लूसी 2003 में भी नासा की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती है और सिलेक्ट हो जाती है और एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो सब अब एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।